Hello students, welcome to our channel. If you want to keep in touch with our channel, then please like, subscribe and click the bell icon. आज हम करेंगे बायोलॉजी 10 क्लास के चैप्टर 11 का थर्ड लेक्चर दैट इज ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स. Osmotic adjustment in plants mean osmotic means salts and water and adjustment mean balance. ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स मीन कि किस तरह से प्लांट्स अपने अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स के बैलेंस को मेंटेन करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर द प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. नंबर 1 हाइड्रोफाइट्स, नंबर 2 जीरोफाइट्स एंड नंबर 3 हेलोफाइट्स. तो ये जो हमने टाइप्स की डिवीजन की है ये इस बेस पे की गई है कि वो प्लांट्स कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं. ठीक है, यानी जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें सॉल्ट और वाटर कितना अवेलेबल है. लेट्स स्टार्ट. हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन डिटेल में. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट्स. तो हाइड्रोफाइट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाइड्रोफाइट्स आर दोज ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच आर कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन द फ्रेश वाटर. अच्छा, completely और partially submerged means submerged meaning they are sink into the water or they are living in the water. तो completely mean के वो प्लांट्स जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मुकम्मल तौर पे पानी के अंडर रहते हैं. ठीक है, और partially mean के उन प्लांट्स का कुछ पोर्शन तो इनसाइड द या अंडर साइड द वाटर होता है और कुछ पोर्शन जो है वो अबव द वाटर सरफेस होता है. ठीक है, तो लुक एट दिस डायग्राम. ये है हाइड्रोफाइट प्लांट की एग्जांपल. दिस इज अ वाटर लिली प्लांट. तो दैट इज लिविंग इन द वाटर. दीज प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज. क्योंकि ये प्लांट्स को हर वक्त अपने एनवायरनमेंट में फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है, इसलिए उन्हें वाटर शॉर्टेज की तरह की कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता. ठीक है, नाउ लेट्स सी द अडेप्टेशंस. अब क्योंकि इन प्लांट्स को हर टाइम लार्ज क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल होता है तो ये किस तरह से अडेप्ट करते हैं सर्वाइव करने के लिए ऐसे एनवायरनमेंट में. नंबर 1 दे आर अडेप्टेड टू एक्स्ट्रा वाटर रिमूवल फ्रॉम देयर सेल्स. तो इन्हें क्या करना पड़ता है कि अपने सेल्स के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना पड़ता है. अब एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए ये क्या करते हैं? दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सर्फेसेस. लुक एट दिस. यहाँ आपको जो लीव्स नजर आ रहे हैं दे आर द ब्रॉड लीव्स. ठीक है, इन लीव्स के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. इन स्टोमेटा के प्रेजेंट होने का क्या फायदा होता है कि जितने ज्यादा स्टोमेटा इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे तो उतना ही ज्यादा उसमें ट्रांसपायरेशन रेट होगा. ट्रांसपायरेशन दैट इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट्स. तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा इन स्टोमेटा के थ्रू वो वेपर्स की फॉर्म में इसके अंदर से रिमूव करवा दिया जाता है. तो इस तरीके से जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं ये इस फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करके रखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. सेकेंड टाइप इज द जीरोफाइट्स. ठीक है, जीरो मीन्स हेयर ड्राई एंड फाइट्स मीन प्लांट्स. यानी जीरोफाइट्स आर दोज प्लांट्स which are living in the dry environments. Dry environment like desert. ठीक है, तो क्या अडेप्टेशंस करते हैं ये प्लांट्स ऐसी ड्राई एनवायरनमेंट में खुद को सर्वाइव करवाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पे हमारे पास है क्यूटिकल. क्यूटिकल, अगर आपको लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर याद हो, हमने डिटेल से किया था कि लेयर ऑफ एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है. ये वैक्सी लेयर क्या करती है? लॉस ऑफ वाटर को बचाती है. ठीक है, ये अपने अंदर से वाटर को लॉस नहीं होने देती. नंबर 2 लेस्टोमेटा. इन प्लांट्स के जो एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा का नंबर बहुत कम होता है. तो स्टोमेटा के कम होने से क्या होता है? ट्रांसपायरेशन का रेट कम होता है. ठीक है, जितने कम स्टोमेटा होंगे उतना ही जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो स्लो होगा और उतना ही कम उसमें से वाटर लॉस होगा, क्योंकि इन प्लांट्स को हर वक्त अपनी ड्राई एनवायरनमेंट में फेस करनी पड़ती है वाटर शॉर्टेज. तो उस वाटर शॉर्टेज से बचने के लिए जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इन प्लांट्स की बॉडीज के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, ये उसको भी लॉस होने से बचाते हैं. तो थर्ड वन अडेप्टेशन क्या करते हैं ये प्लांट्स? दे हैव डीप रूट्स.
ठीक है। तो जितनी ज़्यादा डीप रूट्स होंगी अंडर द सॉइल, उसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो इन प्लांट्स को वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करना आसान रहेगा, दूसरा ये कि सर्च भी वाटर को ये अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देन नेक्स्ट इज स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स लाइक सकुलेंट ऑर्गन्स। तो इन प्लांट्स के स्टेम्स में और लीव्स में जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब इनको पानी अवेलेबल होता है तो ये एक्स्ट्रा वाटर को अपने अंदर यहाँ एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके लीव्स और स्टेम जो हैं वो वेट एंड जूसी होते हैं। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वेट एंड जूसी के लिए सकुलेंट ऑर्गन्स। ठीक है, एग्जाम्पल है इसकी हमारे पास कैक्टस, दैट इज दिस डायग्राम। जी, नेक्स्ट करते हैं लास्ट टाइप, दैट इज द हेलोफाइट्स। ठीक है, हेलोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच लिव इन द सी वाटर। अब सी वाटर का एनवायरनमेंट कैसा होता है, हाइपरटोनिक सॉल्ट एनवायरनमेंट। सी वाटर में क्योंकि बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, सो वी यूज द टर्म हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मीन दैट एनवायरनमेंट इन विच देयर आर प्रेजेंट द सॉल्ट्स इन लार्ज क्वांटिटी। अच्छा, अब इन प्लांट्स को जो कि हेलोफाइट्स हैं, सी वाटर में रहते हैं, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में, इनको 2 प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। नंबर 1, सी वाटर में रहने की वजह से क्या होता है, द सॉल्ट्स मूव इनसाइड द बॉडीज। अब हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सब प्लांट की बॉडी में एंटर होते हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो डायग्राम है ये सी ग्रासेस की डायग्राम है, दैट इज द टाइप ऑफ हेलोफाइट्स। ये जो सी ग्रासेस हैं ये अंडर द सी आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, तो सी वाटर में जितने भी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो एंटर होते हैं इन प्लांट्स की बॉडीज में। अच्छा, अब सॉल्ट्स भी इनसाइड द बॉडीज एक्सेस में एंटर हो जाते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है, वाटर टेंड्स टू मूव आउटसाइड ऑफ देयर सेल्स। वाटर जो है वो उनके सेल से आउटसाइड मूव करने लग जाता है। हमें पता है कि जब सेल के अंदर सॉल्ट्स एक्सेस में प्रेजेंट हो और पानी जो है वो सारा सेल से बाहर निकल जाए तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, सेल्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। ना देखें कि वो कौन सी अडेप्टेशंस हैं जो ये हेलोफाइट्स प्लांट्स अडॉप्ट करते हैं खुद को सरवाइव करवाने के लिए ऐसी हाइपरटोनिक सी एनवायरनमेंट में। नंबर 1, होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन वैक्यूल्स ऑफ देयर सेल्स। By carrying out active transport, salts are not allowed to move outside the cells. We know very well कि जो प्लांट्स का सेल है उसके अंदर एक बड़े से साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है, स्टोरेज ऑफ वाटर को स्टोर करना होता है। ठीक है, तो ये प्लांट्स खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करवाने के लिए क्या करते हैं, दे होल्ड आउट लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इनसाइड देयर वैक्यूल्स। क्योंकि ये वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब प्लांट्स जो हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस यूज करते हुए इनर साइड पे सॉल्ट्स को यहाँ स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टोर करने का क्या फायदा होता है कि जो इन साइड पे वैक्यूल के यहाँ सैप प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी वो लिक्विड जो वाटर प्रेजेंट होता है इनसाइड द वैक्यूल्स, वो जो है वो हाइपरटोनिक हो जाता है एज कंपेयर टू द सी वाटर की निस्बत। तो ऐसा क्यों करते हैं प्लांट्स अपने वैक्यूल में वाटर को या सैप को स्टोर करके, इसका क्या फायदा होता है, सो वाटर डज नॉट मूव आउटसाइड द सेल्स। इसका फायदा ये होता है कि अब जो वाटर है वो सेल्स के बाहर मूव नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह जो सेल है वो इन प्लांट्स का हर सेल जो है वो अपने अंदर आइसोटोनिक एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो सेल क्योंकि हमेशा पसंद करता है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहना। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस मेंटेन रहता है वाटर का भी और सॉल्ट्स का भी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। हमने होम्योस्टेसिस देखी प्लांट्स के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं जिसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बींग्स।